हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जो सीटेट एग्ज़ाम अभी 8 फरवरी को होने वाला है, 7 और 8 फरवरी को। तो दोस्तों, उसमें चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, तो उसमें जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। जो स्टूडेंट अभी तक एक भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चाहे सीडीपी के क्वेश्चन हो या पेडागोजी के क्वेश्चन हो, तो उसे कैसे सॉल्व करना है उसकी एक हम निंजा ट्रिक की एक वीडियो बता रहे हैं कि आप बिना पढ़े भी इसे परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल और सीटेट एग्ज़ाम को बिना पढ़े कैसे पास करें इस वीडियो को देखकर अपनी परीक्षा में सफलतापूर्वक पास कर लें, ताकि बार बार सीटेट का एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर ही हेडिंग हमने लिखा है कि सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी हेतु अति महत्वपूर्ण है। तो इस कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नीचे मेंशन है, जो मैं आपको बताऊंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये जो पीडीएफ में मार्क है लिखा हुआ है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा और विचार करिएगा। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता दिलाने में जो है तो 100% क्या होगी, सादगत सफल होगी और आपका एग्ज़ाम आराम से इजली क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो इसमें हमने लिखा है कि अगर सीटेट एग्ज़ाम में पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो आपको शायद आपका काम हो जाए। सबसे पहले आपको यह बात गांठ बांध लेना है कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपको पढ़ाने का तरीका गलत है। दोस्तों, आपको जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जब आप एग्ज़ाम में पेपर में या क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें अगर कभी आए कि चाइल्ड, उसमें आएगा कि चाइल्ड ऐसा कर रहा है, बच्चे की गलतियां को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। तो बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी विधियां गलत है, तो बच्चे को हमें इसमें कभी गलत नहीं बनाना है। शिक्षा व्यवस्था मतलब जो टीचिंग स्किल है, टीचिंग मेथडोलॉजी है और जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसे ही गलत करना है। और अपने पढ़ाने के तरीका यानी शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने की तरीका है उसे गलत हमेशा मान के चलना है। अगर आप बच्चे को हमेशा सही मानेंगे, चाइल्ड जो है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो आपके क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि बच्चा कभी गलत नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था गलत होगी और शिक्षक की पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है वो गलत होगी। तो आपको यहाँ पे इन बातों को ध्यान रख लेना है। फिर है सीटेट का जो पेपर है तो वो सिर्फ दो चीज़ों पर टिका होता है, एक सकारात्मक चीज़, एक नकारात्मक चीज़। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य कौन कौन से होते हैं। तो नकारात्मक तथ्य देख लेते हैं, उस हिसाब से आप पेपर सॉल्व करिएगा। तो पहला पॉइंट है कि जहां याद करने व रटने की बात हो रही हो, दिमाग में बैठा लो कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसीलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। जहां जहाँ पे रटने यानी रोट लर्निंग की बात की जाए वहाँ आपको उसे गलत मानना है, तो आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। रटने की बात हमेशा गलत होती है, नकारात्मक होती है, तो ये निगेटिव आपको मान के चलना है। और पेपर सॉल्व करते समय ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा है तो आप ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। जहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना है, पनिशमेंट देना है, तो उस में एग्री नहीं होना है। अगर आप एग्री हो गए तो वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको विद्यार्थियों को दंड नहीं देना है। शिक्षा का उद्देश्य दंड दे करके सिखाना पढ़ाना नहीं है, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार सिखाना पढ़ाना है। फिर जहाँ अलगाव या विद्यार्थी की योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात हो रही हो तो ये आपको नहीं करना हो। ग्रुपिंग जो व्यक्ति अलग अलग ग्रुप बना देते हैं उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी जात के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, ये आपको नहीं करना है। शिक्षक जो होता है यूनिवर्सल होता है, वो सभी विद्यार्थियों को ध्यान देगा।
एक समूह को आगे नहीं बढ़ाएगा, ना ही एक जाति धर्म विशेष पर को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर चौथा पॉइंट है कि जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव या लड़कों या लड़कियों में से उच्चतम बताया जा रहा हो, मतलब आपको जेंडर वाइज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जेंडर वाइज। जेंडर वाइज कि एक जेंडर को आप ऊंचा बताओ, एक जेंडर को नीचा बताओ, तो ऐसा नहीं करना है शिक्षकों को। तो बताया जा रहा है कि लड़कियों को लड़कों से, तो आपको ऐसा विकल्प के साथ नहीं जाना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट, नहीं जाना है। लड़के व लड़कियाँ दोनों समान हैं शिक्षक की नज़र में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जहाँ यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं करना है, लड़के और लड़कियाँ दोनों बराबर होते हैं। फिर हमारा पाँचवा पॉइंट है कि जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने की या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, तो मान लो कि यह संकीर्ण विचारधारा है और इसका सपोर्ट नहीं करना है। जहाँ पे सिलेबस को जल्दी पूरा कराना हो या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, तो वहाँ पे आपको इसको निगेटिव मान करके चलना है। यानी ये ऑप्शन आपके लिए सही नहीं होगा, ये आपको डेंजर जोन में ले जाएगा और आपके नंबर कम कर देगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। फिर है छठवां पॉइंट, जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पेपर 1 वाले जो स्टूडेंट हैं, वो ध्यान देंगे कि हमें छोटे बच्चों को अनुशासन पूर्णतः उन पर नहीं लागू करना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर सातवां पॉइंट है कि जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात की जा रही हो या विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनने का समर्थन हो, तो उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना। व्याख्यान विधि क्या होती है? जो बड़े बच्चों या कॉलेज में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक्चर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्चर मेथड कहते हैं। तो आपको लेक्चर के मेथड की तरफ नहीं जाना है, ये बड़े बच्चों को किया जाता है। तो जो सीटेट के एग्जाम के स्टूडेंट हैं, वो लेक्चर मेथड का समर्थन नहीं करेंगे, व्याख्यान विधि का समर्थन नहीं करेंगे। फिर आठवां बिंदु है कि जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो आपको ऐसे विकल्प की ओर नहीं जाना है। समझ जाओ कि ये निगेटिव बिंदु है। जहाँ पे जो कैंडिडेट है उसे ही गलत ठहराया जा रहा हो, तो उस बिंदु का आपको समर्थन नहीं करना है, उस जो ऑप्शन रहेगा उसका समर्थन नहीं करिएगा। फिर है नौवां पॉइंट कि जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने या केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसके साथ सहमत नहीं होना है। मतलब ये है कि ये नकारात्मक विकल्प है। जहाँ पे ग्रेडिंग की बात हो, असेसमेंट करते समय जहाँ मूल्यांकन करने पर नंबर दे रहे हैं, मार्क्स दे करके हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं करना। हमें केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन करना है। ग्रेड और ये जो होता है अंक देना, तो ये समेटिव असेसमेंट हो जाता है। फिर है 10वां पॉइंट कि यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उस कक्षा में रोकने की बात की जा रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। हमें स्टूडेंट को कभी फेल नहीं करना है, अपनी शिक्षा पद्धति को ही फेल करना है। बच्चा हमेशा सीखता है, वो किस प्रकार सीखता है ये शिक्षक को सीखना चाहिए, शिक्षक को जानना चाहिए, उसी के रुचि के अनुसार उसके पढ़ाने की विधि को चुनना चाहिए। फिर अब सकारात्मक तथ्यों की बात कर लेते हैं कि सकारात्मक तथ्य कौन कौन से रहें जहाँ पे आपको ऑप्शन सही करना है, और नकारात्मक तथ्य दिखे उस ऑप्शन को गलत मानना है। ये आपको जो एनालाइज है, जो आपको आंसर चूज करने में मदद करेगा, जहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाने में मदद करेगा। ये दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो आपको एग्ज़ाम इजली क्वालिफाई, आप बिना पढ़े भी इस वीडियो को देख करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई की हैं तो अच्छी बात है, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ करके ही पेपर देना चाहिए। फिर है जहाँ विद्यार्थियों को अधिक अवसर दिए जा रहे हैं उसे हमें सकारात्मक मानना चाहिए, और जहाँ बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो, यानी मल्टीलिंग्विज्म पर बल दिया जा रहा है, उसे पॉजिटिव मानना चाहिए और करके सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेल्फ बाय डूइंग को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं को करके द्वारा सीखता है। तो इसे हमें सकारात्मक बिंदु मान करके ही प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। फिर है पॉइंट हमारा कि जहाँ विद्यार्थियों में कोई कार्य करने की स्वतंत्रता दी जा रही हो, ये पॉजिटिव मानना है, बच्चों को स्वतंत्रता देना है। फिर है सभी विद्यार्थियों को में समावेशन यानी इंक्लूसिव
की बात की जा रही हो उसे हमें पॉजिटिव मानना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। फिर है कक्षा, ये आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर जहाँ कक्षा कक्षी जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो, उसे आपको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा जा रहा हो, उसे आपको पॉजिटिव मानना है। फिर सृजनात्मक एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही है, उसे पॉजिटिव मानना है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होता है। फिर सकारात्मक तथ्यों वाले ऑप्शन के साथ आपको जाना है, मतलब आप ऑप्शन को एलिमिनेशन करते समय पॉजिटिव और निगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं, उसको आपको देखना है। तो जैसे पॉजिटिव कौन सा होता है, प्रोत्साहित करना, और निगेटिव होता है हतोत्साहित करना। ये आपको ध्यान में देखकर जो है तो आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर सीटेट के पेपर में कई सारे आंसर में ये दोनों प्रश्न शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे, प्रोत्साहित शब्द या सकारात्मक शब्द। जब प्रोत्साहित या हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि या तो दो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा या तो सही चीज़ को हतोत्साहित किया जा रहा हो। गलत बात को प्रोत्साहित किया जा रहा होगा तो गलत बात को हतोत्साहित, तो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है इसका भी ध्यान रखें। और कई भी शब्द देखने को मिलेंगे जैसे आंशिक, पूर्ण और केवल। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में होता है। इस सब चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि किस परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, यह ध्यान अवश्य दें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऑप्शन में ओनली या केवल से कोई भी ऑप्शन शुरू हो रहा हो तो उसे आपको निगेटिव मानना है, उसको आपको सही नहीं मानना है, वो आपका ऑप्शन जो है तो रॉन्ग ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सभी वाले जो ऑप्शन रहेंगे, जैसे कोई भी ऑप्शन सभी से शुरू हो वो पॉजिटिव रहेगा, तो आपको ये भी ध्यान देखना है। आपको एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं देख लेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में ही प्रयोग होता है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है यह ध्यान अवश्य रखें। ऊपर हो चुकी बात सकारात्मक नकारात्मक तथ्यों की थी। फिर है कि पूरा जो पेपर है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कि यह कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पहले की क्या पूछा है, और ऑप्शंस को पूरे पढ़ें। कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहले ही ऑप्शन सही लगता है, आप वहीं रुक जाते हैं। मतलब यहाँ पे है कि आपको जितने भी ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपको सारे ऑप्शन को पहले रीड कर लेना है, फिर जो है तो सही ऑप्शन को चूज करना है यानी चुनना है। फिर सीटेट में प्रैक्टिस काम आती है, साथ ही आपको सकारात्मक सोच व एवं आपका कॉमन सेंस ही काम आएगा जो आपको पेपर सॉल्व करने में मदद करेगा। ऊपर लिखी बातों का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास रहेगा। साथ में हर टीचिंग एग्जाम में ये तथ्य आपको काम आएगा, इसे सही से आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये रही आपको जितने भी पॉइंट हमें बताना था, आपको हम सीटेट एग्ज़ाम का जो पेपर है कैसे सॉल्व करना है और कैसे बिना पढ़े आप क्वालिफाई कर सकते हैं ये आपको बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों।